हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जैद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा रियल टाइम केस शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे होम लोन आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप इस रियल टाइम इंसिडेंट को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सो फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट है मेरे एक रिलेटिव की, जिन्होंने साल 2005 में यूको बैंक से 4,10,000 का होम लोन लिया था। 8.25% का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट था और टेन्योर था 16 साल का। इससे पहले कि इंसिडेंट के डिटेल्स में जाएं, हम थोड़ा सा बेसिक होमवर्क कर लेते हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर पर जाएंगे। उस पर हम अपना वैल्यूज़ डालेंगे, जो कि होम लोन एग्जैक्ट अमाउंट जो था 4,10,000 का, इंटरेस्ट रेट 8.25, टेन्योर 192 मंथ्स, दैट इज़ 16 साल का। और इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें दिखता है कि ईएमआई आपका पड़ता है 3,853 और टोटल इंटरेस्ट जो है अराउंड 3,30,000 का पड़ता है। मतलब 4,10,000 के होम लोन पर 16 साल में आपको 3,30,000 का टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसे अब हम थोड़ा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। आप गूगल के उसी पेज पे जहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं, वहीं पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डेटा दिखेगा। इसे आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो शुरू में तो थोड़ा ज़्यादा होता है, बट वक्त के साथ धीरे धीरे कमता जाता है। और इस टोटल टाइम ड्यूरेशन में जो टोटल पेमेंट है वो सेम ही रहता है। अब इसे हम थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि आप ये देख सकते हैं, स्टिक्स में हाफ कलर ग्रीन है, हाफ कलर ऑरेंज है। ग्रीन का मतलब है ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है और ऑरेंज का मतलब है ये इंटरेस्ट कंपोनेंट है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट कंपोनेंट घटता जाता है। शुरू में इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है। आखिरी के दो लाइंस या स्टिक्स को आप शॉर्ट देख के कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर का ड्यूरेशन लिया हुआ है, इसलिए ये स्टिक्स छोटे हैं। अदरवाइज सारे के सारे स्टिक्स इक्वल हैं, सोइंग की ईएमआई टोटल वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अब हम अपने रियल केस सिनेरियो की ओर चलते हैं। तो ये वो स्टेटमेंट है जो मेरे रिलेटिव ने मुझसे शेयर किया था और उनके परमिशन से मैं आप लोगों को शेयर भी कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये ईएमआई अमाउंट दे रखा है 3,852 का, लोन अमाउंट 4,10,000, टोटल लोन पीरियड 192 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25 का। तो ये जब ईएमआई इनकी स्टार्ट होती है तो शुरू में आप देखे होगे इंटरेस्ट कंपोनेंट इसमें 5,562 है, जो कि हाईलाइटेड मैंने रेड में की हुई है। तो इनिशियली हालांकि इनके कुछ चार्जेस होते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ओपनिंग बैलेंस भी आप देख सकते हो, उसे एडजस्ट करते हुए इन लोगों ने 4,11,700 कर दिया है। स्टेटमेंट के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पर जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ताकि आप इसे रिफ़र कर सकते। तो आप इस प्रिंसिपल कंपोनेंट को देख सकते हैं कि थर्ड मंथ में इन्होंने जो डिडक्ट किया है वो है 1,067 और 13th मंथ में ये 1,049, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है। बट आप मिडिल में देखेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है। कोई बात नहीं, ये शुरू के 10 महीने 12 महीने के हैं तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इसके बाद हम देखेंगे नीचे 8 इंटरेस्ट रेट बढ़कर 8.75 हो चुका है, जिसकी वजह से इसे दोबारा से प्रिंसिपल कंपोनेंट को एडजस्ट किया गया है और ये 996 दिखा रहा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% बढ़ा है, फिर 9% से 9.5%, फिर 10.25%। और इसमें आप शुरू में देख सकते हैं 990 रुपीज़ प्रिंसिपल कंपोनेंट है और ये रिड्यूस होता हुआ 462 रुपीज़ पे पहुँच गया है। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.75 हो चुका है और उसके एक इंस्टॉलमेंट के बाद 11.25, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और प्रिंसिपल कंपोनेंट को अब आप अगर देखें 575 था, वहाँ से नीचे आता हुआ लास्ट में आप देखेंगे 192 रुपीज़ तक हो चुका है, जो कि बहुत कम है।
नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे सिमिलरली यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है 10.5%, और उसके बाद 9.75%, उसके बाद 9.25%, फिर 9%। और प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर आप देखें तो 312 रुपीज़ से ये 952 रुपीज़ तक पहुंचा है, जो धीरे धीरे बढ़ा है। हालांकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हुए हैं, तो इस वजह से इन प्रिंसिपल कंपोनेंट जो कि है बढ़ा है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंजेस कुछ भी नहीं दिख रहा है। लास्ट में आपको दिख सकता है 9.25 का इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। और इंटरेस्ट कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है ये 983 रुपीज़ से बढ़ता हुआ 1074 रुपीज़ तक पहुँच चुका है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इनके अराउंड 1070 रुपीज़ के आसपास ही थी, और 5 साल के बाद, जैसे कि आप लेफ़्ट में देख सकते हैं 61 मंथ्स, मतलब 5 साल के बाद आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट वापस से 1074 हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल कंपोनेंट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस ड्यूरेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.75, उसके बाद 10%, अगेन 10.5% और 11% तक पहुंच चुका है। और प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो 1025 से वापस रिवर्स में जाते हुए 658 तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.25 से फिर 11.75, जो कि ऑलमोस्ट पर्सनल लोन के इंटरेस्ट के बराबर हो चुका है। प्रिंसिपल कंपोनेंट को हम देखेंगे 509 रुपीज़ से 491 रुपीज़ हो गया है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.25 हो चुका है, और इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट हम शुरू में देखते हैं 384 रुपीज़ से 592 रुपीज़ तक पहुंचा है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो 598 रुपीज़ से 678 रुपीज़ पहुँचा है। नेक्स्ट पेज में भी हम देखते हैं कोई भी इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है। प्रिंसिपल कंपोनेंट 786 रुपीज़ से 873 रुपीज़ हुआ है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट 11% हो चुका है ऑन 2015, और प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है 842 से 1041 रुपीज़ पहुँचा है। नेक्स्ट पेज पे भी हम कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं देख पाते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट 957 से 1076। इस पेज पर भी हम कोई इंटरेस्ट चेंज नहीं देख पाते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट 1175 से 1305। नेक्स्ट पेज में प्रिंसिपल कंपोनेंट 1233 से 1384, और ये हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट 1397 से 1494। तो आप देख सकते हो ये टोटल मंथ्स लेफ्ट में 182 दिखा रहा है। 182 मंथ्स मीन्स 15 ईयर्स 2 मंथ्स। 15 ईयर्स 2 मंथ्स के बाद भी आपका जो प्रिंसिपल, जो टोटल लोन प्रिंसिपल पेंडिंग है, दैट इज़ राइट बॉटम में आप देख सकते हो 2,52,000। लोन आपका 4,10,000 का, और 15 साल 2 महीने बाद भी आपका लोन पेंडिंग है 2,52,000। मतलब 15 साल 2 महीने में इन्होंने अराउंड 1,60,000 रुपीज़ ही काटे हैं। अमेजिंग, ये नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से ये यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, एंड इनफैक्ट इस वजह से ये लोन एक्सपेंसिव हो चुका है। चलिए अब एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल में जो हुआ है इस लोन के साथ वो हम कंपेयर कर लेते हैं। प्रिंसिपल आफ्टर 15 ईयर्स 2 मंथ्स के बाद जो प्रिंसिपल होना चाहिए था वो होना चाहिए था 37,100, जबकि एक्चुअल प्रिंसिपल जो पेंडिंग है दैट इज़ 2,52,000, जैसा कि मैंने अभी स्टेटमेंट में आपको दिखाया। EMI प्रिंसिपल कंपोनेंट जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना चाहिए था एज़ पर हमारे जो बेसिक होमवर्क हमने किया था उसमें हमने दिखाया था कि ग्रेजुअली प्रिंसिपल कंपोनेंट इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट
एक्चुअल में वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं था। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था, दैट वाज एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो नहीं था। पिछले 5 सालों में 2015 के बाद से इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं था। टोटल इंटरेस्ट जो कि हमने देखा था वह सपोज टू बी 3,30,000। ये मैं वापस उसी पेज पे ला कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3,30,000 का टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए था, जबकि अब तक हमने 5,43,580 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे कर चुका है, और इसके बावजूद भी अभी तक वो लोन चुका नहीं हुआ है। और ये लोन कितने दिन और खींचने वाले हैं वो शॉर्टली आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये टोटल इंटरेस्ट जो है ये 566,000 का दिखा रहा है, और आप लोन एंड डेट जो आप देख रहे हो, ये इसका लोन एक्चुअल एंड डेट था 2021 में, जबकि ये एक्सटेंड होकर 2026 हो चुका है, और इस पे पैनल चार्जेस भी कुछ लगे हुए हैं। सो टोटल टेन्योर एक्सपेक्टेड था 16 ईयर्स, बट एक्चुअल में टेन्योर हो गई है 21 ईयर्स। नो डिफ़ॉल्टर नो पेनल्टी। किसी तरह का आपकी कोई डिफ़ॉल्ट होती है या किसी महीने आपने अगर लोन का EMI भरने में देर कर दिया या नहीं भर पाए हैं, तो उसके वजह से आप डिफ़ॉल्टर में गिने जाते हैं और आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगती है। वहीं पे एक्चुअल में देखा जाए तो इन पे 17,130 रुपीज़ का पेनल्टी लगा है, जहां की वो एक बार भी डिफ़ॉल्टर नहीं लगे हुए हैं। सो अब आप सोचिए, क्या होम लोन सस्ता है? एटलीस्ट इस बंदे के लिए तो नहीं। अब आप सोचेंगे यहाँ क्या गलती हो गई। पहली गलती तो ये है कि इन्हें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए था कि इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स सही से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर। इनको करना चाहिए था अपने बैंक के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को दूसरे बैंक के होम लोन के साथ कंपेयर करना चाहिए था, और अकॉर्डिंगली थर्ड पॉइंट का एक्शन होना चाहिए था, दैट इज़ ट्रांसफ़र होम लोन। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं दूसरे जगह पे कम मिलता है और अपने करंट होम लोन के अकाउंट में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप कम इंटरेस्ट वाले बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। अब इन रिलेटिव्स ने बैंक में शिकायत की तो ब्रांच मैनेजर इस इशू से सहमत तो हुए, बट उनके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से जोनल ऑफिस में शिकायत दर्ज करने को कह दिया। जोनल ऑफिस में 2-3 फॉलोअप कर चुके हैं, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इन रिलेटिव्स को मैंने सजेस्ट किया है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो लोन चुका दे या फिर किसी दूसरे बैंक में अपना होम लोन ट्रांसफ़र कर ले। जैसे ही मुझे फर्दर स्टेटस मिलता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।